इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और इसमें से ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हुए हैं। और बांग्लादेश से जो आए हैं वो बंगाल के रास्ते आए हैं, त्रिपुरा के रास्ते आए हैं और आकर के झारखंड में, बिहार में बस गए। इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले वहाँ की वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन करना ज़रूरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर उसको निष्पक्ष करना है, फ्री एंड फेयर करना है और ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ पे केवल भारत के लोग ही वोट दे पाएँ, तो वहाँ एक बार पूरी की पूरी जो वोटर लिस्ट है बिहार की, उसका स्पेशल रिवीजन ज़रूर कर लें। बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। बिहार की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 10 से 15 हज़ार बांग्लादेशी, रोहिंग्या नहीं रह रहे। जीत हार के लिए इतना बहुत होता है। विधानसभा के चुनाव में तो जो जीत हार होती है 2000-3000 वोट से होती है और बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 10 से 15 हज़ार बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रह रहे। उन्होंने वहां पे आधार भी बनवा लिया है, अपना राशन कार्ड भी बनवा लिया है, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। और बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां इन बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़वा चुकी हैं। ये जो बिहार के बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो बिहार में रह रहे, अवैध रूप से रह रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं है और वो वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया है। इसलिए आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार, बिहार की राज्य सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन इस पे ध्यान दे, वहाँ एक बार फिर से स्पेशल रिवीजन शुरू करे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल रिवीजन करे। ख़ास तौर पे जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है वहाँ पे ध्यान दे कि आखिर 10 साल के पहले क्या पोजीशन थी, या 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी और अभी क्या है। पूरे के पूरे बिहार की डेमोग्राफी बदली है। इसमें बहुत हद तक वहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों ने काम किया है। 2-2 हज़ार रुपये लेके कॉमन सर्विस सेंटर वालों ने आधार बना के दे दिया, तहसील के दलालों ने 2000 रुपये में आधार राशन कार्ड बना के दे दिया, नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों ने और दलालों ने 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया, आरटीओ ऑफिस के भ्रष्ट कर्मचारियों ने और दलालों ने 3 से 4 हज़ार रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। और बचा खुचा काम बिहार की 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। उन्होंने केवल वोट की खातिर उन घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा दिया। जी, वोटर आईडी जुड़वाने में पॉलिटिकल पार्टियों को अपना बीएलए रखना पड़ता है और बीएलए वोटर आईडी में नाम जुड़वाते हैं। ये काम वहाँ की 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से बिहार जो विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक बूथ की, प्रत्येक विधानसभा की वोटर लिस्ट को रिवाइज़ किया जाए और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास सूचना आई है कि वहाँ के बहुत सारे विधानसभाओं में वहाँ जो लोकल नेता हैं, वहाँ के जो वहाँ के पार्षद हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने घुसपैठियों की मदद किया है। जो लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, मेरा बिहार सरकार से निवेदन है, उसकी जांच करके उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं। बिहार में जिन लोगों ने बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं का वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है, उनके खिलाफ यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने घुसपैठियों का कागज़ बनाने में मदद किया है, आधार बना के दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया है, एज सर्टिफिकेट बना के दिया है, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएं, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाएं, उनके खिलाफ रासुका लगाएं, उनके खिलाफ यूएपीए लगाएं। नहीं तो बिहार का जो आगामी विधानसभा चुनाव है ये पूरी तरीके से प्रभावित होगा और वहाँ का जीत और हार का अंतर ये घुसपैठिए तय करेंगे। और घुसपैठिए, स्वाभाविक सी बात है, उसे ही वोट करेंगे जो एनआरसी का विरोध कर रहा है। घुसपैठिए उसे ही वोट करेंगे जिन्होंने सीए का विरोध किया है। घुसपैठिए उसे ही वोट करेंगे जिन्होंने उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है। और बड़े दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हो गई है। कुछ संगठनों में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि बिहार विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उसका स्पेशल रिवीजन न किया जाए।
मतलब उनको पता है कि जो वहाँ पे वोटर लिस्ट बनी है उसमें बड़ी मात्रा में घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं कि वो जो वोटर लिस्ट है बिहार विधानसभा की उसको छेड़छाड़ न किया जाए, उसी वोटर लिस्ट को फाइनल मान लिया जाए। मैं भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करूँगा और मांग करूँगा कि केंद्र सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार प्रत्येक बूथ की वोटर लिस्ट को अच्छी तरीके से जांचा जाए, खंगाला जाए। जिन लोगों ने फर्जी अपने डॉक्यूमेंट बनवा के वहाँ वोटर ID में नाम जुड़वा लिया है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, उनको उठा के जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे और फिर बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा।